is, like in our cultures we believe in the afterlife. ठीक है, हमारे हमारे रिलीजन के हिसाब से, हमारे कल्चर्स के हिसाब से हम बिलीव करते हैं कि इंसान कभी कंप्लीटली मरता नहीं है, वो हर बार फिर से जन्म लेता है. यू हैव हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिफोर? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिफोर, of having multiple lives, rebirths. Yes, ma'am. In mythology. हाँ, mythology का ही पार्ट है, बट तुम सुने हो ना कि लोग बोलते हैं कि तुम अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम अगले जन्म कोई एनिमल बन के जन्म लोगे और समथिंग और दी अदर. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. ठीक है. इजिप्ट में किंग्स वर नोन एज pharaohs. Now it was believed they had a very very clear mythology जिसके हिसाब से वो बिलीव करते थे इन समथिंग कॉल्ड द आफ्टर लाइफ. लाइक आर कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ, उनका ये बिलीव था कि मरने के बाद इंसान एक्चुअली कभी मरता नहीं था, एज इन सिर्फ बॉडी मरता था, सोल जिंदा रहता था. सो दैट इज द रीजन आफ्टर अ पर्सन इज डेड the person had to go through or undergo a very difficult journey. एक बहुत ही difficult journey क्रॉस करना पड़ता था, and after that journey was over, वो अपने ही बॉडी पे या उसका रिबर्थ होने वाला है. इसीलिए दे फॉलोड अ प्रोसेस कॉल्ड ममीफिकेशन, जिसके थ्रू वो अपने बॉडीज को प्रिजर्व करके रखते थे. अभी ममीफिकेशन का प्रोसेस क्या होता था? ममीफिकेशन wasn't only a phenomena that took place in Egypt. वो इजिप्ट छोड़ के भी बाकी कंट्रीज में भी हुआ करता था. इन चाइना ममीफिकेशन होते थे, इन साउथ अमेरिका ममीफिकेशन होते थे, लेकिन सबसे फेमस ये इजिप्ट में हुआ. जो डिस्कवरी हमें पता चला, जिसके बारे में इंटरेस्ट सडनली स्टार्टेड पीकिंग इन द इयर्स 1920s. ठीक है, तब से everybody was very interested in the process of mummification and everything around it. ठीक है. अभी ममीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग क्या करते थे? दे वुड रिमूव ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विदाउट कटिंग द बॉडी. ठीक है. वो बेसिकली अगर तुम ये देखोगे, उन लोग एक इस टाइप का एक हुक यूज करते थे. वो हुक को उन लोग मुंह से पेट के अंदर डाल के दे वुड रिमूव ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स को फिर अलग से बॉक्सेस में रखा जाता था, जिसे कैस्केट्स कहते थे. ठीक है. वो बॉक्सेस में रखा जाता था. बॉडी को उन लोग केमिकल्स के साथ ट्रीट करते थे, एंड देन दे वुड पुट दोज स्क्रोल्स, जिसे हम वो मम्मी वाला शीट्स कहते हैं, बैंडेजेस, उन लोग पूरा उसे उससे बॉडी को बांध देते थे. एंड उसके बाद दे वुड अप्लाई समथिंग कॉल्ड अ रेजिन. You must have heard of resin in chemistry. Any idea what resin is? Plants waste material. मैम प्लांट सा वेस्ट मटेरियल होता है. Resin basically एक टाइप का वैक्स होता है. ठीक है. गम लाइक होता है. हाँ, resin is a type of a wax. It's type of a gum. उसका काम होता है कि वो किसी भी चीज को प्रिजर्व कर देता है. ठीक है. Just a second. ये सिद्धांत is facing some technical problem. वो join नहीं कर पा रहा है. Okay, so as I was saying, resin is a type of gum like material जिससे उन लोग क्या करते थे, once when the body was perfectly cleaned, उसे ममीफाई कर दिया गया है, जितने भी organs थे उन्हें caskets में रख दिया गया है, उसे forever preserve करने के लिए, forever I mean they literally thought for 3000 4000 5000 years. ठीक है. उसके लिए उन लोग प्रिजर्व करने के लिए ये रेजिन दे वुड पोर ऑन द बॉडी. ठीक है. एंड ऑन द ऑर्गन्स. हाँ साकिब बोलो. साकिब कुछ बोलना है?
ठीक है. So they would pour this on the body, on the corpse, on the other organs, और ये over time solidify कर जाता था. ठीक है. solidify कर जाने के चक्कर में वो body preserve होके रहता था. mummification is an extremely old process. ये बहुत पहले किया जाता था. And this was mummification सबका होता था. But mainly the popular mummies जो last करते थे were of pharaohs, were of the kings. ठीक है. Because these kings, they could afford all the best treatment and everything that they could get. ठीक है. अभी pharaohs क्या है? pharaohs is the term for Egyptian kings. आफ्टर लाइफ का बेसिकली मतलब होता है सार्थक कि जब तुम मर गए हो, इसके बाद फ्यूचर, उन लोग बिलीव करते थे कि फ्यूचर में वो उनका दोबारा जन्म होगा, लेकिन वो दोबारा जन्म होने के पहले उनको एक बहुत ही कठिन रास्ते के ऊपर से गुजरना पड़ेगा. ठीक है. और उसी कठिन रास्ते में गुजरने के लिए उनके बॉडीज को तैयार किया जाता था. That was the process of mummification. ठीक है. So that was the concept of mummification. So अभी ये pharaohs के साथ, these pharaohs would usually most of them अपने मरने के पहले अपने लिए pyramids बना के रखते थे. ठीक है. They would make the pyramids ये सोच के कि मैं जब मरूंगा तो मुझे इसी के अंदर दफनाया जाएगा. अब पिरामिड के अंदर कभी नहीं दफनाया जाता था. पिरामिड के नीचे, लाइक लिटरली फॉर फीट्स, अंडरग्राउंड चेम्बर्स बने होते थे, अंडरग्राउंड टनल्स बने होते थे, पूरा छुप के. फाइनली दिस वुड बी लाइक समथिंग ऑफ अ बेरियल चेम्बर. अब ये किया जाता था. प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स को मैंने कोई टर्म यूज किया था प्रिजर्व्ड ऑर्गन्स के लिए? यस मैम, उसे कहाँ पे रखते हैं उसके लिए आपने कुछ टर्म बोला था. वो बॉक्सेस के लिए बोली थी ना. ओके. यस मैम, कैसेट सब कह रहे हाँ, थे. बॉक्सेस जिसमें रखा जाता था उसे कैस्केट्स कहते हैं. ठीक है. सॉरी, कैस्केट्स आर बॉक्सेस, छोटे छोटे बॉक्सेस एंड ऑल, जिसमें यूजुअली डेड बॉडीज के पार्ट्स रखे जाते हैं. और इवन जब कोई छोटा बच्चा मर जाता है, ठीक है, दे आर नॉट गिवन अ बिग इनफ कॉफिन, उन्हें कैस्केट्स में बेरी किया जाता है. सो कैस्केट वर्ड यूजुअली यूज्ड फॉर अ बॉक्स जिसके अंदर फ्यूनररी प्रोसेस, एज इन फ्यूनरल के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो सब रखा जाता है. सो यूजुअली दी ऑर्गन्स को इस टाइप के कैस्केट्स में रखा जाता था. एंड जो मेन बॉडी था, एज इन द बॉडी ऑफ द मम्मी, उसे रखते थे इनसाइड अ कॉफिन, एंड द एंटायर कॉफिन वाज कॉल्ड अ टूम. ठीक है. ये एंटायर एक बड़ा सा कॉफिन होता था. अभी ये कॉफिन को उन लोग बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे. जितना इंपॉर्टेंट पर्सन था वो अपने लिए उतना बड़ा पिरामिड बना सकता था, अपने लिए उतना वो पैसे रख सकता था, अरेंज कर सकता था. क्या बोल रहे हो आदित्य? कॉफिन्स. हाँ, मैं बस दोबारा बता दूं. कॉफिन क्या होता है? कॉफिन इज द बॉक्स. वो बड़ा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर बॉडी को रखा जाता है उसे दफनाने के लिए, उसे कॉफिन कहते हैं. मैं ठीक बस है. स्पेलिंग लिख दो. दिस इज अ कॉफिन. कॉफिन इज अ बॉक्स जिसके अंदर, कॉफिन अभी भी यूज किया जाता है फॉर क्रिश्चियन बेरियल्स एंड ऑल. कॉफिन यूज किया जाता है जिसके अंदर वो बड़ा सा बॉक्स जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी को रख के दफनाया जाता है. ठीक है. इस बड़े बड़े कॉफिन्स को उन लोग टूम्स कहते थे. टूम wasn't just the coffin, it was the entire chamber. The burial chamber को भी टूम कहा जाता था. ठीक है. So अभी when a king or somebody was very rich, वो अपने लिए या उसके कोई रिलेटिव उसके लिए एक बड़ा सा पिरामिड बनाता था. ठीक है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, when the king was mummified, जब उसे मम्मी बनाया जाता था, उसके साथ और भी बहुत सारे कैस्केट्स रखे जाते थे. इन कैस्केट्स में
उसे वो सब चीजें रखा जाता था जो उस इंसान को जरूरत पड़ेगा अपने आफ्टर लाइफ के जर्नी में। जैसे फूड, अभी तुम मर चुके हो, दैट डजंट मीन कि तुम्हें खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो बिलीव करते थे पूरे की आत्मा भी इंसान जैसा ही है, उसे खाने का जरूरत पड़ेगा, तो उसके साथ उन लोग खाना रखते थे। खाने के साथ साथ दे वुड कीप अदर थिंग्स लाइक शेविंग, शेविंग के लिए जो ब्लेड्स एंड ऑल चाहिए होता है, या अंडरगारमेंट्स, या कपड़े, या कुछ भी और, जूते, वॉट एवर अ पर्सन रिक्वायर्स इन देयर लाइफ टाइम, वो सबको उनके साथ ही दफनाया जाता था। ठीक है, साथ में गोल्ड ऑब्जेक्ट्स, प्रेशियस स्टोन्स, जेम स्टोन्स, नेकलेसेस, ये सब भी दफनाया जाता था। क्योंकि अगर तुम इस जन्म में राजा हो, अगले जन्म में पता नहीं तुम क्या बन के जन्म लोगे, बट इवन यू स्टिल नीड इनफ मनी, राइट? सो अगले जन्म के लिए भी वो तुम्हें बहुत पैसे साथ भेज देते थे, ताकि तुम अगले जन्म भी अच्छे खासे रिच बन के ही पैदा हो जाओ। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? Are you all getting the concept of mummification? Yes, ma'am. Everybody? Yes. ठीक है. So अभी mummies were kept in pyramids. They were not kept inside the pyramids. They were kept underground. ठीक है? Underground बहुत सारा secret passages बनते थे and all. कोई बोल सकता है ये secret passages क्यों बना के रखते थे? ऐसे openly भी तो रख सकते थे. मैम ताकि कभी भी इन्वेजन हो जाए तो उसकी बॉडी को कुछ ना हो। एग्जैक्टली। अभी याद रखो, तुम अगर तुमको पता है कि कहीं बहुत सोना है, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम चोर हो तो तुम वहां चुराने जाओगे, और तुम जब सोना चुरा रहे हो तो तुम उसका बॉडी को तुम अच्छे से ट्रीट करोगे, लाइक यूल ट्रीट हिम लाइक अ किंग और समथिंग। यूल थ्रो अवे द बॉडी, यूल बी कटिंग द बॉडी, यूल बी डूइंग समथिंग लाइक दैट। इसीलिए ताकि चोर अंदर ना आ सके, दे वुड पुट इन अ लॉट ऑफ ट्रैप्स। बहुत सारा घुमा फिरा के रास्ता हुआ करता था, बहुत सारे ट्रैप्स होते थे। दे यूज्ड एनिमल्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि वो बचा के रख सके। ठीक है, नाउ ममिफिकेशन, ये एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। दिस टुक प्लेस इन इजिप्ट ऑलमोस्ट 3000-4000 years बैक। ये फेमस हुआ इन द 1900s। ठीक है, 1900s में ये फेमस कैसे हुआ? जब आर्कियोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप करने लगा, एंड आर्कियोलॉजी आज और आर्कियोलॉजी इन 1900s बहुत अलग था। अभी आर्कियोलॉजी के हिसाब से the gold or those things discovered, precious stones discovered, is not important. अभी आर्कियोलॉजी में द हिस्ट्री, द कल्चर, उसको प्रिजर्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 1900s में इट वाज द ट्रेजर, इट वाज द काइंड ऑफ द ट्रेजर हंटिंग जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 1900s में बहुत सारे ममीज डिस्कवर हुए थे, जिसमें सबसे फेमस था द मम्मी ऑफ टूटानखामुन। ठीक है, टूटानखामुन was a young king who died, we don't know when exactly, नहीं पता है किसी को, but we know approximately आज से 3400 years back he died. ठीक है, 3300 to 3400 years back he died. Exactly how he died is still a mystery. Nobody knows for sure. Now टूटानखामुन का मम्मी इतना फेमस क्यों बना? बहुत सारे मम्मीज डिस्कवर हुए हैं। लाइक जब ये चैप्टर लिखा गया है इन 2005, बाय दैट टाइम ऑलमोस्ट 600 मम्मीज हैव बीन डिस्कवर्ड। लेकिन अभी भी सबसे फेमस टूटानखामुन का ही मम्मी है, एंड इसके पीछे 3-4 रीजन है। यू नीड टू नो दीज रीजंस। ठीक है, व्हाट आर द रीजंस? लेट मी टेल यू। फर्स्ट, टूटानखामुन्स बॉडी अब तक इज द मोस्ट इंटैक्ट बॉडी। ठीक है, इज द मोस्ट इंटैक्ट कॉर्प्स। उसका मम्मी सबसे ज्यादा इंटैक्ट है, एज इन वो सबसे कम डिकम्पोज किया है। यूजुअली देखना, अगर कोई डेड बॉडी 3000 साल से पड़ा हुआ है, उसका डिकम्पोजिशन का लेवल बहुत हाई होगा। मतलब तुम नॉर्मली किसी को अगर दफना दो तो वो तो 2-3 साल में डिकम्पोज कर जाएगा। ममिफिकेशन इज अ वेरी गुड प्रोसेस, इसीलिए वो डिकम्पोजिशन स्लो होता था।
लेकिन टूटानखामुन का बॉडी सबसे कम डिकम्पोज किया है, मतलब उसका ममिफिकेशन यू कैन से वाज द बेस्ट इन इजिप्ट। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? Yes, ma'am. So this was the first reason why he became famous. His body was most intact. Second, सबसे अमाउंट ऑफ गोल्ड, द गोल्ड जो उसके बेरियल चेम्बर से मिला है, इससे ज्यादा आज तक कोई भी मम्मी के साथ गोल्ड एसोसिएट नहीं किया गया था। Like there was everything around his burial chamber was made out of gold. Lots and lots of gold and other treasures have been found. इसीलिए लोगों का बहुत इंटरेस्ट हो गया कि देखने के लिए, वाओ देखते हैं इतना ज्यादा गोल्ड के साथ ये बॉडी मिला है, let us do some research on him. That's the second reason why Tutankhamun is famous. Third, Tutankhamun ka birth and death is very mysterious. How he died and when he died is still a mystery. अब तक किसी को नहीं पता है एग्जैक्टली वो कैसे मरा है, ना ही किसी को पता है एग्जैक्टली वो कब मरा है। कार्बन डेटिंग से मोर और लेस एक एक्यूरेट टाइम फ्रेम मिल चुका है, एक्सपेक्टेड है, मतलब जितना भी वॉट एवर आई हैव स्टडीड अबाउट इट, कि ही डाइड व्हेन ही वाज अराउंड 17 or 18 years old. So he was a king who died when he was 17 or 18 years old. Nobody knows exactly what was his exact age. इतना ही more or less थोड़ा बहुत समझ आया है। ठीक है, कैसे मरा है ये भी किसी को 100% नहीं पता है, बिकॉज बॉडी काफी डिकम्पोज किया है, नॉट 100% लेकिन बहुत डिकम्पोज किया है। मोर इम्पोर्टेंटली बोन्स भी ब्रोकन है। ये ब्रोकन बोन्स बिफोर हिज डेथ है या आफ्टर हिज डेथ है वो भी किसी को नहीं पता एग्जैक्टली। सो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री हाउ ही डाइड एंड व्हेन ही डाइड। ये मिस्ट्री के कारण ही हैज बिकम वेरी फेमस। एंड फाइनली one of the reasons he has become most famous is there is a curse associated with his body. You know what a curse is? कर्स किसे कहते हैं? कर्स एक टाइप का श्राप होता है। ठीक है, अभी कहा जाता है कि जब उसका टूटानखामुन का बॉडी को निकाला गया था, उसका जब कॉप्स को निकाला गया था मम्मी को, वहां एक कर्स लिखा हुआ था उसके कॉफिन में। कर्स उनके लैंग्वेज में कुछ ऐसा था कि यंग किंग का नींद जो भी तोड़ेगा, लाइक एनीबडी हु डिस्टर्ब्स द स्लीप ऑफ द यंग किंग will die a horrible death. जो भी यंग किंग का नींद से उसे उठाएगा, उसे जगाएगा, उसे एक भयानक मौत हासिल होगी। ठीक है, दिस वॉज द कर्स दैट वॉज एसोसिएटेड विथ हिज बॉडी। अभी नॉर्मली डू यू थिंक एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ कर्सेस? देखो 90% पीपल, बॉडी डिस्कवर करी थी उसको मैम कर्स लगा। हाँ बता रही हूँ, जनरली देखना लोग इमीडिएटली कर्स को लेके सोचते नहीं है। कुछ लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग उतने नहीं डरते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, सार्थक तुम मुझे पूछ रहे हो कि ये कर्स सच है या नहीं, मुझे नहीं पता है। वो टोटली डिपेंड करेगा कि तुम कितने सुपरस्टिशियस हो। तुम अगर ये सब मानते हो तो ये सच है, नहीं मानते हो तो नहीं सच है। अब क्या हुआ था, देयर वर 20 पीपल जो एक्सकवेशन के वक्त वहां प्रेजेंट थे। ठीक है, देयर वर 20 पीपल हु वर देयर प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्सकवेशन। 1 से 2 साल में 8 जन का डेथ हो गया। 1 से 2 साल में उन 20 में से 8 जन का डेथ हो गया। इमीडिएटली लोगों ने क्या सोचा, व्हाट किल्ड देम? The curse. Even though some of the reasons for the death was very very common things, like disease हुआ है, सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन लोग क्या सोचने लगे कि this was the curse of the mummy. ठीक है, this is the background of the mummification process and Tutankhamun and everything. ठीक है, his body was discovered in 1922 by an archaeologist named Howard Carter.
हार्वर्ड कार्टर वाज द आर्कियोलॉजिस्ट जिसने उसके बॉडी को डिस्कवर किया था बहुत साल ढूंढने के बाद, ठीक है। बहुत सालों से वो ढूंढ रहे थे, फाइनली उसे मिल गया। ही गॉट द बॉडी, ही एक्सकवेटेड इट। 1-1.5 साल में बहुत लोग मर गए, आई थिंक वो खुद भी मर गया था हार्वर्ड कार्टर, जिसके कारण ये टूटानखामुन का मम्मी और भी फेमस हो गया। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? मैम वो जो गोल्ड मिला था मैम उसका क्या किया? गोल्ड जो मिला, गोल्ड म्यूजियम में है। उसे इंग्लैंड लेके चला गया, अपने म्यूजियम्स में रख दिया, ठीक है। ओके, अभी टूटानखामुन वाज फेमस फॉर वन मोर थिंग। एज आई टोल्ड यू, उसका जो बेरियल चेम्बर था वहां पे भर भर के गोल्ड था। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर वाज, जनरली जब कॉफिन्स होते हैं, ठीक है, कॉफिन्स नॉर्मल, तुम देखना अगर किसी का कॉफिन वॉफिन देखे होंगे, नॉर्मल बॉक्स जैसा होता है, ठीक है। इट्स लाइक एन ऑर्डिनरी बॉक्स जैसा, मे बी अच्छे से मार्बल वार्बल का बॉक्स हो या जो भी चीज का बॉक्स हो, एक बॉक्स जैसा होता है, ऊपर एक कवर होता है, जो कवर उसे उसके अंदर बॉडी रहता है। टूटानखामुन का जो कवर था, इट वाज मेड आउट ऑफ गोल्ड। टूटानखामुन के जो कॉफिन के ऊपर जो कवर था, वो इट वाज मेड आउट ऑफ गोल्ड, एंड दैट टू इट हैड द फेस ऑफ द यंग किंग, ठीक है। इट हैड द फेस ऑफ द यंग किंग, काइंड ऑफ लाइक, आई डोंट नो व्हाट एम आई ड्राइंग, बट आई मैम जस्ट, आपने हाँ बोलो। क्या बताया था के बारे में, दोबारा बता दो एक बार, अभी क्या बताया था? मैं बोल रही थी कि जनरली जब कोई कॉफिन में बेरी होता है, देखना कॉफिन एक नॉर्मल बॉक्स जैसा होता है, ठीक है। एक नॉर्मल बॉक्स जैसा होता है, आइदर वुडन होता है या मार्बल का होता है, और उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा होता है, एक लिड जैसा होता है, ठीक है। वो लिड भी नॉर्मल होता है, नॉर्मली स्ट्रेट ऑर्डिनरी होता है। लेकिन टूटानखामुन का जो कॉफिन था, उसके ऊपर गोल्ड से द एंटायर कॉफिन का जो लिड था वो गोल्ड का बना हुआ था, और उसके ऊपर से उसका चेहरा बना हुआ था। आई एम जस्ट शेयरिंग द पिक्चर विथ यू, which is a very very famous picture, ठीक है। Can you all see this? यस मैम। ऐसा उसका कॉफिन का पूरा, कॉफिन का जो लिड है वो पूरा ऐसा गोल्ड का बना हुआ था, एंड दिस वाज द फेस मास्क जो वो कॉफिन के लिड पे रखा हुआ था। दिस became the most famous picture of anything Egyptian, बिकॉज इसके पहले तक ममीज का जस्ट वो बैंडेज्ड बॉडीज था, लेकिन अभी काइंड ऑफ उनका चेहरा, वो उनके कपड़े, उनके गोल्ड, वो सब उन्हें दिख रहे थे। सो दिस मेड टूटानखामुन ऑल द मोर फेमस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। ठीक है, ओके। अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है डिस्कवरिंग टट, द सागा कंटिन्यूज। अभी डिस्कवरिंग टट, अभी देखो टूटानखामुन का नेम इज अ वेरी वेरी बिग नेम, नोबडी यूजेस दैट नेम। उसे इंग्लिश लोगों ने एक निकनेम दिया था, ठीक है। द निकनेम वाज टट, और पॉपुलरली ही वाज नोन एज किंग टट, ठीक है। सो टट इज द कॉमन निकनेम जो हम लोग यूज करेंगे थ्रू आउट द बुक, बिकॉज बार बार टूटानखामुन बोलना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज, दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। इसका क्या मतलब है कि even though King Tut was discovered in 1922, Tut was discovered in 1922, his body was discovered in 1922, उसका डिस्कवरी अभी भी चल रहा है। अभी भी लोग, they haven't solved the mystery of how old was he, what happened to him, how he died, वो अभी भी किसी को exactly नहीं पता है, जिसके लिए अभी भी उसके ऊपर डिस्कवरीज चल रहा है। एज इन, जब हार्वर्ड कार्टर गॉट हिज बॉडी, ही डिड नॉट हैव मच मशीन्स टू यूज, लाइक टू अंडरस्टैंड कि उसके लाइफ के पीछे, उसके डेथ के पीछे क्या रीजन था। 1960s में द एक्सरे मशीन वाज इन्वेंटेड। 1950s के आसपास एक्सरे का कॉन्सेप्ट लेके एक्सरे मशीन बना था,
जो हम लोग आज बहुत कॉमनली यूज करते हैं। 1960s में किंग टट के मम्मी पे, उसके बॉडी पे एक्सरे हुआ था। वो एक्सरे से हमें पता चला कि उसका कुछ कुछ रिब केजेस, मतलब उसके जो रिब्स का जो कुछ कुछ बोन्स है वो मिसिंग है। अब वो मिसिंग पहले था, उसके मरने के पहले था, या वो बाद में टूट गया, वो हमें नहीं पता। बट वी गॉट टू नो कि उसका बॉडी में कुछ कुछ मिसिंग है। ठीक है, ये डिस्कवरी अभी भी चल रहा है, दिस सागा एज इन दिस एपिसोड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज इवन आफ्टर 100 years ऑफ हिज डिस्कवरी, लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था यंग टट के साथ, व्हाट हैपेंड विद दैट यंग किंग। एंड इसीलिए दिस चैप्टर बेसिकली शोज कि इन द ईयर 2005 जब ये चैप्टर लिखा गया है, एक सीटी स्कैनिंग मशीन, यू नो व्हाट अ सीटी स्कैनर इज? पता है सीटी स्कैनर क्या होता है? एनीबडी? एमआरआई मशीन देखे हो? तुम में से किसी ने एमआरआई मशीन देखे हो? नो मैम। नो मैम। ठीक है, कैसे डिस्क्राइब मैम करना है? जिसमें होल बॉडी को मैम एग्जैक्टली। सीटी स्कैनर इज बेसिकली, इसका फुल फॉर्म इज computerized, if I'm right, I don't remember. Computerized tomography machine. इसमें क्या किया जाता है, there is like a bed और एक ऊपर से एक टनल जैसा गोल सा चेम्बर होता है, तुम्हें उसमें लेटना पड़ता है एंड योर एंटायर बॉडी एंटर्स द मशीन। फिर इस मशीन में क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअसली पिक्चर्स खींचते रहते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक एक्सरे। वो कंप्यूटर से बेसिकली व्हाट आर दे डूइंग, दे आर टेकिंग इंटरनल इमेजेस ऑफ योर एंटायर बॉडी, और उसका फिर कंप्यूटर में ऑन अ डेस्कटॉप वो क्रॉस सेक्शंस को मिला के एक उसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है। तुम्हारा अगर कोई बॉडी का पार्ट टूटा है या देयर इज सम काइंड ऑफ एन इंजरी, इंटरनल इंजरी, डॉक्टर्स को कहां से पता चलेगा तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम है? वो तो एक्सरे में भी नहीं पता चलेगा। सीटी स्कैनर से वो पता चलेगा कि अंदर क्या प्रॉब्लम है, ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है। वो काइंड ऑफ इतने सारे पिक्चर्स लेंगे कि काइंड ऑफ एक प्रॉपरली रिस्ट्रक्चर करके दे विल मेक तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा ब्रेन का उन लोग फॉर्मेशन बना देंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। दैट इज द वर्क ऑफ अ सीटी स्कैनर। ठीक है, सीटी स्कैनर इज अ न्यू इन्वेंशन, नॉट वेरी लॉन्ग अगो, इन द 2000s इट वाज इन्वेंटेड। जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था उसके बाद ही सीटी स्कैनर हुआ था। यस एग्जैक्टली सार्थक, जो इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करते हैं। ठीक है, सो इन 2005 तट का बॉडी is going to be scanned by a CT scanner. क्यों? क्यों? मैम उसके बारे में और रिसर्च करने के लिए। ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि हाउ ही डाइड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, उसके बारे में और पता चले। जितना उसके बारे में पता चलेगा उतना हमें बेटर समझ आएगा कि उसके टाइम पे रूल में क्या क्या हुआ था। अल्टीमेटली यू डू ऑल दिस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बेटर। यू नीड टू नो हिस्ट्री बेटर। व्हाई? ताकि तुम अपना फ्यूचर को वैसे तुम संभाल सको। ठीक है, तुम्हें अगर पास्ट के बारे में पता हो तभी तुम अपना फ्यूचर को बेटर कर पाओगे, राइट? सो इन दिस चैप्टर वील सी हाउ द बॉडी ऑफ टट इज बीइंग टेकन फॉर अ सीटी स्कैन। उस सीटी स्कैन से हमें क्या क्या पता चलता है? बहुत कम पता चलता है एक्चुअली, बट जितना भी हमें थोड़ा बहुत पता चलेगा। And more importantly, we'll get to know a few things about Tut and his life and his family. ठीक है? So before I start with the chapter, let me tell you something about Tut. उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है, but that I already told you, he was a very young king. Nobody knows exactly when he died, how he died. वो सब एक mystery है। उसके वो बहुत अमीर था, वो हमें पता चलता है because of the amount of gold जो हमें मिलता है उसके burial chamber में। ठीक है, ये सब हमें पता है। Now let us try and understand something about his family. Now
You all have read history, right? सब हिस्ट्री पढ़े हो. चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर को क्या कहते थे? द मौर्यन एम्पायर. वैसे यू हैव द अशोकन एम्पायर. देखना, इंडिया में जितने भी डिनेस्टीज रहे हैं, जितने भी राजाएं रहे हैं, फेमस राजाओं के नामों पे वो एम्पायर्स का नाम दिया जाता था. ठीक है? Am I right? Am I right? Yes, ma'am. इजिप्ट में एवरी डिनेस्टी को एक नंबर दिया जाता था. ठीक है? So something is the 8th dynasty, 9th dynasty, 10th dynasty. Dynasty as in, सोचो एक group of kings रहे हैं. The father is the king, the son is the king, the grandson is the king, the great grandson is the king, and finally somebody उन्हें defeat करके मार दिए. Somebody else became a king. तो वो जो पूरा फैमिली एक किंग का फैमिली था, उन्हें हम एक डिनेस्टी कहेंगे. वैसे हमारे पास बाकी भी और वैसे वैसे बहुत सारे डिनेस्टीज हुआ करते थे. ठीक है? Does anybody know anything about the Egyptian culture, Egyptian mythology? किसी को कुछ पता है इजिप्शियन मिथोलॉजी के बारे में? ठीक है, बता रही हूँ. इजिप्शियन मिथोलॉजी और इजिप्शियन कल्चर was very similar to our Indian culture. Not very similar in other stances, but उनका कुछ कुछ चीजें बहुत similar था. जैसे the concept of polytheism. Just a second. The concept of polytheism. Polytheism means, worship of multiple gods. This is the concept of polytheism. India is a polytheistic country. Hinduism is polytheism, right? हमारे कितने भगवान हैं? Can anybody tell me हमारे कितने भगवान हैं? तुम गिनते रह जाओगे लेकिन भगवान खत्म नहीं होंगे. Multiple. मैम We have नॉट काउंटेबल. uncountable number of gods. We have multiple gods. लेकिन ये multiple gods में भी, do we pray to everybody? No. हमारे पास कुछ कुछ मेन गॉड्स हैं. हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके कॉन्सॉर्ट्स. कुछ कुछ गॉड्स हमारे लिए मेन होते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत गॉड्स हैं. ठीक है? हैविंग मल्टीपल गॉड्स को पॉलीथियज्म कहते हैं. वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स, जिसमें कुछ गॉड्स तुम्हारे मेन गॉड्स होते हैं, लेकिन हर टाइप का भगवान होता है और सबका पूजा किया जाता है. अल्टीमेटली देखना, कहीं ना कहीं सबका पूजा किया जा रहा है. दो मेजर गॉड्स कुछ ही होते हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मोनोथियज्म. इसका क्या मतलब है? सिंगल गॉड. Single God. Worship of one God. Can anybody name any religion जो monotheistic है? क्रिश्चियन. Christianity, Islam, बुद्धिज्म. Buddhism, I guess even Sikhism. Any Sikhs here? Any Sikh here? Yes, ma'am. Is it also monotheism? तुम्हारे मतलब सिखिज्म में कितने भगवान होते हैं? भगवान नहीं होते, 10 गुरुज होते हैं. 10 गुरुज होते हैं, लेकिन तुम लोग वाहे गुरु किसे कहते हो? मतलब भगवान नहीं होते ना, मतलब Okay. हम भगवान तो एक ही होता है, बस वो गुरुज 10 होते हैं हमारे. गुरुज तुम्हारे 10 होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ भगवान एक ही है ना? यस मैम. दैट इज ऑल्सो मोनोथियज्म. ठीक है? सो मोनोथियज्म में क्या होता है? बस एक ही भगवान होता है, एंड
You pray to only one God. You might have a lot of disciples, you might have a lot of prophets, जैसे Jesus Christ. Jesus Christ wasn't a God, he was a man. ठीक है, लेकिन उनके लिए भगवान तो एक ही है जो गॉड है. इन दैट सेंस दैट इज कॉल्ड मोनोथियज्म. अभी मुझे बताओ, सडनली अगर तुम्हारा रिलीजन कोई आके बदल दे फोर्सफुली, क्या तुम उसे पसंद करोगे? नो मैम. सोचो तुम में भी मंदिर नहीं जाते हो, तुम में भी रिलीजियस नहीं हो, लेकिन कोई तुम पे जबरदस्ती कुछ थोपे, विल यू लाइक इट? यू वोंट लाइक नो इट. मैम. और यही कॉन्सेप्ट हुआ था इन दी 18th डिनेस्टी. Tutankhamun belongs to the 18th dynasty of rulers, which was also known as the Egypt's golden age. Golden age क्यों? क्योंकि उस जमाने में, मतलब 18th dynasty में, there was a lot of money, everybody was very rich, सब बहुत खुश थे, इसलिए इसे golden age कहते हैं. ठीक है? When people are happy, everything is going perfect, लोग बहुत खुश हैं, उसे golden age कहते हैं. ठीक है? अभी 18th dynasty का one of the kings was a person named Amenhotep. One of the kings was Amenhotep III. He was extremely respected. He was the grandfather of Tutankhamun. ठीक है? Tutankhamun का grandfather था Amenhotep III. बहुत ज्यादा respected था. People loved him. And उसके टाइम पे इजिप्ट सबसे अच्छा चल रहा था. Like it was the golden age, things were going beautifully, people were very very happy. ठीक है? Amenhotep जब राजा था, तभी they had a polytheistic religion. उनके multiple gods थे, लेकिन उनका जो main god था, like एक होता है ना, जैसे हमारे main gods वो 3 है या 10 है, वो हमारे main gods है. उनके भी बहुत सारे गॉड्स थे, बट उनका मेन गॉड था आमून. ठीक है? अ गॉड कॉल्ड आमून. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इतना सबको समझ में आया? यस मैम. Amenhotep III was the best king. Everybody was very happy. सब कोई आमून को प्रे कर रहे थे, सब बहुत अच्छे में थे. ठीक है? फिर Amenhotep III died. और उनके बाद उनका बेटा राजा बना. ठीक है? उनका बेटा, his name was, सार्थक तुम क्या बोल रहे हो? I couldn't get you. Sarthak, can you hear me? Okay. So after Amenhotep III, he died. His son became the ruler. His son's name was Amenhotep IV. Amenhotep IV. ठीक है? Now Amenhotep इजिप्ट के लोगों के हिसाब से पागल था. Like he was different from everybody else. He was very very weird. ठीक है? उनका आइडिया, उनका आइडियोलॉजी बाकी राजा से बहुत हटके था, इसलिए सब उन्हें पागल समझने लगे. थिंक अ बिट लाइक यू नो ऑल अबाउट तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक. सबको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में? यस मैम. यू ऑल मैम हैव नाम हर्ड ऑफ सुना हिम? है. श्याम, तुम नाम सुने हो, तुम पढ़े नहीं हो उसके बारे में? मैम वो कैपिटल चेंज करते रहता था हमेशा. He was one of the rulers of Delhi. He was supposed to be crazy. ठीक है? He was supposed to be way ahead of his time. ठीक है? Amenhotep भी कुछ वैसा ही था. Amenhotep जब राजा बना, वो डिसाइड किया कि मैं आज से इस कंट्री का रिलीजन चेंज कर दूंगा. आज से कोई भी एमन का वर्शिप नहीं करेगा. He stopped the worship of Amun
and he asked everybody, he did not ask, basically he forced everybody to worship the god Aten. ठीक है? Aten was the sun disk. He was the god that was, जिन्हें उन लोग sun disk के नाम से जानते थे. ठीक है? Now you have to understand the Egyptians, they उनके भगवान भी नेचर बेस्ड भगवान थे और उनका मेन गॉड वाज ऑलवेज द सन गॉड. द अर्लियर सन गॉड वाज ऑलवेज द मेन गॉड. ठीक है? सो वो क्या किया, Amenhotep came after his father's death, he became the king, और वो बोला आज से आमून का कोई प्रे नहीं करेगा, nobody will be praying to आमून, सब आज से आटेन को प्रे करेंगे. और इसलिए वो क्या किया, वो आमून के जितने भी टेम्पल्स बने थे सबको तोड़ दिया, एंड ही मेड न्यू टेम्पल्स फॉर द गॉड आटेन. साथ में और क्या क्या किया, पहले तो वो रिलीजन चेंज किया, फिर वो कैपिटल चेंज किया. Earlier the capital was a place called Thebes. Earlier the capital was a place called Thebes, जिसको वो चेंज करके he took it to a different place, थोड़ा सा ही दूर ले गया, 100 किलोमीटर्स के आसपास चेंज किया, एंड वो नया कैपिटल बनाया, उसका नाम रखा Akhenaten. ठीक है? तो पहले वो भगवान चेंज किया, फिर वो कैपिटल चेंज किया, फिर वो अपना नाम चेंज किया. उसका नाम था Amenhotep the फोर्थ. ठीक है? Amenhotep नाम सुन के तुम्हें क्या लग रहा है? Amen क्या मीन कर रहा है यहाँ पे? एनीबडी? मैम गॉड का नेम गॉड का मिक्स्ड नेम है है, इसमें अमन. गॉड का नेम है, आमून का नाम है. सो Amenhotep बेसिकली Yes, का ma'am. मतलब है सर्वेंट और फॉलोअर ऑफ आमून. ठीक है? इट मीन सर्वेंट और फॉलोअर ऑफ आमून. यही नाम उसके जितने भी फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स सब थे, उन लोगों ने वही नाम रखा था, जस्ट दिखाने के लिए कि हम आमून के भक्त हैं. ये अपना नाम चेंज किया क्योंकि ये तो एटन का भक्त है, और ये अपना नाम बना लिया इसका नाम हो गया, जस्ट अ सेकंड, हिज नेम वाज Akhenaten. तो वो अपना नाम Amenhotep the fourth को चेंज करके क्या किया, Akhenaten, which means follower or servant of Aten. Is this clear? मैम Is this आमन का मतलब क्या होता है? आमून मतलब आमून कौन सा भगवान है? आमून तो भगवान का नाम है. Yes. जैसे मीन्स आर्टिन का मीन्स सन डिस्क, तो आमन का Aten भी is कुछ sun बताओ disk. मैम. आमून वैसा he wasn't a वो primal कोई being नहीं था. आमून was imagine आमून was उनका कृष्णा, उनका विष्णु. ओके मैम. ठीक है? समथिंग सिमिलर, लाइक हिज पास ही वाज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन टाइप्स, जो ही वाज द किंग, ही वाज द गॉड, एंड he had lot of forms, तो you can kind of say कि he was like the विष्णु. ठीक है? ओके. सो वो अपना नाम चेंज कर लिया, Amenhotep से लेके Akhenaten कर लिया, कैपिटल भी चेंज कर लिया, थीबीस से लेके Akhenaten कर लिया. Is that clear? Is that clear? यस मैम. Everybody? Okay. बस इतना ही नहीं, ये बस 3 चेंज नहीं किया था. He made one more change. He changed his name, he changed the capital, he changed the religion, he also changed his children's name. उसके बेटे का नाम था तूतान खातेन. ये तूतान खातेन कौन है? यही तूतन- हमारा तूतन खामून है. ठीक है? तूतान मैम खातेन, हाँ बोलो. मैम तो तुतान खामून रहना चाहिए पहले ना, तब ना नहीं. उसने चेंज किया हो. नहीं, पहले वो तूतान खातेन था. हाँ, पहले में भी तूतान खामून था, व्हाटएवर, वी आर नॉट श्योर. वो उसका नाम तूतान खातेन कर दिया. ठीक है?
or maybe after he was born. Okay. We don't know, we don't know exactly Amenhotep या Akhenaten कब राजा बना. उसके राजा बनने के बाद तूतनखामुन का बर्थ हुआ या कब हुआ, we are not sure. Most probably उसके राजा बनने के बाद ही उसका बर्थ हुआ. ठीक है? Yes, ma'am. So तूतनखातिन was his son, तो वो उसने अपने बच्चों का भी नाम बदल दिया, या बच्चों का नाम भी उसने आतिन के नाम पे रख लिया. ठीक है? इतना तक सबको समझ आया? Everything is clear? Yes, Itna- ma'am. Then what happens? Then Akhenaten dies. वो जब मरता है, उसके बाद who becomes the new ruler? Tutankhaten becomes the new ruler. ठीक है? Akhenaten के मरने के बाद Tutankhaten becomes the new ruler, and Tutankhaten is only 8 or 9 years old when he is a new ruler. ठीक है? 8 या 9 साल का बच्चा नया रूलर बन जाता है. But he realizes, either वो खुद का दिमाग यूज करता है, he is very intelligent, या उसके एडवाइसर्स उसे बताते हैं कि लोग खुश नहीं है, लोग, people are angry with your father has made so many changes, people are very angry, people hate the kings, and if you don't, तुम अगर कुछ ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, एक सिविल वॉर हो सकता है. ठीक है? देखना, लोग अगर खुश नहीं है तो लोग थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, थोड़ा बहुत बेयर कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे. एंड दैट इज समथिंग Tutankhaten he realized. And what did he do? Can anybody guess? मैम उसने ही से कुछ चेंज पहले जैसा. He changed everything back to normal. वो सब कुछ वापस नॉर्मल जैसा कर दिया. क्या क्या चेंजेस किया? वो पहला चीज अपना नाम बदल लिया. From Tutankhaten he changed it to Tutankhamun. ये पहला चेंज था. सेकंड, Akhenaten से जो कैपिटल था उससे वो चेंज करके वापस थीबीज ले आया. ठीक है? वो कैपिटल को वापस चेंज कर दिया. नेक्स्ट, जो गॉड वर्शिप हो रहा था एटेन, उसे वापस वो हटा के आमून को ले आया. एंड विद दीज चेंजेस क्या हुआ? पीपल स्टार्टेड लविंग हिम एंड एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी. एवरीथिंग बिकेम बैक टू नॉर्मल. ठीक है? Everything became back to normal. Is that all right? इतना तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. So these are the many reasons why Tutankhamun became so famous. His gold was one of the reasons. उसने उस जमाने का इतना डिफिकल्ट एक चेंज को वापस ठीक किया, वापस नॉर्मलाइज किया लाइफ फॉर पीपल. That is one of the reasons he's famous. He's very very famous because of the curse and because his body is very very intact. ये सबको समझ आया everybody? मैम आपने ये जो थीबिस का समझाया वो एक बार फिर से बता दीजिए. Thebes was a capital. ठीक है? Thebes was the original capital of Egypt. अभी इजिप्ट का कैपिटल कायरो है और थीबीज का नाम बदल चुका है. ठीक है? लेकिन ओरिजिनल कैपिटल ऑफ इजिप्ट वाज थीबीज. अगर थीबीज यहाँ था, what did Akhenaten do? He did not want to keep the same capital. वो थोड़ा सा दूर जाके एक नया सिटी बनाया. He built a new city and he called it, what was the name of the city? Akhenaten. ठीक है? This was the name of the new city. जब Tutankhamun became the king after his father's death, what did he do? He realized people are not happy, इसलिए उसने Akhenaten को छोड़ दिया and पूरा capital को बदल के he made Thebes the capital once again. All the people were once again happy. ठीक है? समझ आया यशस्विनी? Yes, ma'am. Okay. Anybody has any other doubt? Overall, is the things clear?
अंकित, आशीष, यस मैम क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, देन वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर। ठीक है, डोंट वरी, मैं 50% तो चैप्टर का बता ही चुकी हूँ, लेकिन अभी चीजें थोड़ा इजी हो जाएगा समझना एंड उसे पढ़ना। ठीक है, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये जो लॉन्ग एपिसोड है, 100 इयर्स से डिस्कवर हुए जा रहा है उसके बॉडी, वो अभी भी कंटिन्यू करता है, बिकॉज अभी भी नोबडी नोज एग्जैक्टली द रीजन हाउ ही डाइड, व्हाई ही डाइड। अभी भी लोग बोलते हैं, जैसे आई वाज वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन नेशनल ज्योग्राफिक ओनली लास्ट ईयर, जिसमें उन लोग बोल रहे थे कि दे हैव फाइनली डिस्कवर्ड व्हाई और हाउ टूटनखामुन डाइड। उसमें वो बोलते हैं कि एक बार वो अपने चैरियट से, अपने घोड़े गाड़ी से वो गिर गया था और चैरियट उसके ऊपर से चढ़ गया था। सो दैट कैन बी द रीजन हाउ ही डाइड, दो आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज अभी भी उन लोग रोज रोज नया नया बात बोलते हैं। ठीक है, ओके। He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that ruled Egypt in its empire for centuries. He was laid to rest, laden with gold and eventually forgotten. सार्थक, तुम क्या पूछ रहे हो? टुडे सर्चिंग वाज गोइंग ऑन और नॉट ऑन हिम। रिसर्च अभी भी चल रहा है टूटनखामुन के बॉडी पे। इफ एनी ऑफ यू एवर गेट अ चांस टू गो टू इजिप्ट, विजिट द वैली ऑफ द किंग्स, वहां तुम्हें टूटनखामुन का ये मिलेगा, यू विल बी गेटिंग हिज बॉडी। वहां पे और नहीं है एक्चुअली, बट यू विल गेट द बेरियल चेम्बर। ठीक है, ओके। Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about him, about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. ये भी हो सकता है कि he was murdered, you never know. उस जमाने में राजाज बहुत commonly murder हुआ करता था। ठीक है, so nobody knows exactly what happened to him, anything can have happened. Now, leaving his tomb for the first time in almost 80 years, Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. Forensic reconstruction basically means, like, through the clues of his body, of his dead body, of his corpse, they want to reconstruct his lifeline, his lifetime. At the same time, उसका चेहरा एंड ऑल, उन लोग एक आउटलाइन देना चाहते हैं कि हाउ डिड द किंग लुक लाइक। नोबडी नोज एग्जैक्टली वो कैसे दिखते थे। ठीक है, उसके मामी से तो पता नहीं चलेगा, उसी के थ्रू थोड़ा सा उसका स्कैन्स वैन्स लेके दे काइंड ऑफ ट्राई टू मेक और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे दिखते थे एंड एवरीथिंग अबाउट हिज रूल। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके। मैम मैम मतलब उस पे ज्यादा रिसर्च करने के लिए सीटी स्कैन किया गया था। हाँ, 2005 में सीटी स्कैन किया गया था। अभी और भी कुछ कुछ साइंस तो और भी बढ़ गया है ना, तो अभी और भी कुछ कुछ नया नया कर रहे होंगे। सार्थक, फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन मतलब मेडिकल साइंस के थ्रू उसके चेहरे का एक रिकंस्ट्रक्शन, उसके चेहरे को फिर से बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, अभी यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल रीडिंग दिस चैप्टर कि जो राइटर है A.R. विलियम्स, वो थोड़ा सा ड्रामेटिक है। डू यू नो व्हाट आई मीन बाय द वर्ड ड्रामेटिक? रिमेंबर, इट्स अ साइंटिफिक जर्नल, लेकिन द वे ही हैज रिटन इन अ वेरी वेरी ड्रामा ज्यादा है। हाँ, मेलोड्रामेटिक ज्यादा है, काइंड ऑफ वो थोड़ा सा और ड्रामेटिकली बोलने का ट्राई कर रहा है कि आज का दिन सीटी स्कैन होने वाला है, सेंसेशनल बनाने का ट्राई कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जितने भी ऐसा लग रहा है कि आसपास पूरा जो सैंड एंड जो क्लाउड्स है, वो सब आज रोकने का ट्राई कर रहे हैं ये सीटी स्कैन, बिकॉज नोबडी वांट्स द किंग टू बी डिस्टर्ब्ड। इन दिस वे वो उसे थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ कुछ जगह,
बाकी प्लेसेस इट्स वेरी इजी. ठीक है, ओके. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. So basically, आज का दिन CT स्कैन होने वाला है. ठीक है, अब CT स्कैन के लिए वो स्कैनिंग मशीन तो अभी नीचे नहीं रख सकते, मतलब उसे तो बेरियल चेम्बर के अंदर नहीं डाल सकते हो. इसीलिए क्या किया जा रहा है, किंग टट का जो टूम है, उसका जो कॉफिन है, उसे बाहर निकाल के लाया जा रहा है. एंड एक ट्रेलर जैसा बनाया गया है. यू नो व्हाट अ ट्रेलर इज? इट्स लाइक अ वैन. एक बड़ा सा वैन है. ठीक है, हाँ, उसका बॉडी अभी भी इजिप्ट में ही है. अभी मतलब 2005 तक तो इजिप्ट में ही था. सो बेसिकली किंग टट, he is buried in a place called the Valley of the Kings. Valley of the Kings was a place जहां पे बहुत सारे ममीज, बहुत सारे पिरामिड्स है. यूजुअली जितने भी फेमस रूलर्स थे इजिप्ट के, उन सब को वैली ऑफ द किंग्स में दफनाया गया है. ठीक है, सो वहां जहां उसे दफनाया गया है, उसके नीचे लाइक अंडरग्राउंड जो दफनाया गया है, जो पार्ट, जो उसका बेरियल चेम्बर है, वो अभी एक म्यूजियम बन गया है. लोग वहां जाते हैं डेली टू गो, दे गो एंड दे सी एवरीथिंग. उन्हें मम्मी नहीं दिखता है क्योंकि मम्मी को बंद करके रखा गया है, बट उसे छोड़ के उन्हें बाकी सब कुछ दिखता है. दे सी द गोल्ड एंड एवरीथिंग जो वहां पे सेट किया गया है, एंड ऑल द अदर थिंग्स. इज दैट क्लियर? So an angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. तो आज उसका नींद 80 साल बाद डिस्टर्ब किया जा रहा है. लास्ट टाइम उसे डिस्टर्ब किया गया था जब कब डिस्टर्ब किया गया था? वो डिस्कवर हुआ था तब. जब हार्वर्ड कार्टर ने उसका बॉडी को डिस्कवर किया है. ठीक है, आज फिर से डिस्टर्ब किया जा रहा है 1922 में. आज फिर से डिस्टर्ब किया जा रहा है फॉर अ सीटी स्कैन. ठीक है, एंड एज ही इज बीइंग डिस्टर्ब्ड, ऑल द स्टॉर्म्स एंड ऑल द विंड्स क्या कर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि बाहर देयर आर एंग्री क्लाउड्स एंड द स्टॉर्म, इट्स लाइक इट्स वेरी स्टॉर्मी. सब कोई गुस्से में है कि क्यों हमारे किंग को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो. ठीक है, दिस इज द मेलोड्रामेटिक वे जिसमें ये राइटर ने लिखा है. ओके, dark bellied clouds had scudded across the desert sky all day and now were wheeling the stars in a cascade gray. वो बोल रहे कि the clouds were totally dark color. ऐसा लग रहा था कि वो clouds के पेट पूरा काला हो गया है, और वो पूरा दिन they were moving across, scudded means जल्दी जल्दी भाग रहे थे, across the desert sky. और अभी शाम का वक्त है, it's around 6 o'clock. ठीक है, अभी वो क्लाउड्स व्हाट आर दे डूइंग, वो स्टार्स को पूरा कवर कर दिए हैं इन अ कैस्केट ग्रे कलर. ग्रे कलर यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज द क्लाउड्स आर ग्रे इन कलर. कैन एनीबडी टेल मी कैस्केट वर्ड क्यों यूज किया गया है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय कैस्केट. बिकॉज कैस्केट्स उसमें थे बरियल चैम्बर में. कैस्केट थे ऑफ कोर्स. कैस्केट वर्ड बेसिकली इज यूज्ड फॉर अ कॉफिन. ठीक है, स्मॉल बॉक्सेस कॉफिन्स के लिए. और अभी वो इसमें why is he using the word casket gray? He could have just used gray or any other word for casket. वो casket use करता है दिखाने के लिए कि this is the place of this is the valley of the kings. यहाँ पे dead people are supposed to lie in rest and तुम इन्हें disturb कर रहे हो. So kind of he is trying to make you understand the importance of the coffins. इसीलिए वो color of the clouds को भी cascade gray बोल रहे हैं. Is this clear everybody? Is this concept clear? मैं दोबारा बता दो कैस्केट ग्रे का मतलब. Cascade gray बोला जा रहा है just to make you understand that this is the place where dead people are supposed to rest. They are not supposed to be disturbed.
उनके कॉफिन्स को नहीं खोलना चाहिए, एंड दस ये पूरा क्लाउड्स भी ग्रे हो जा रहा है, सिमिलर टू द कलर ऑफ द caskets in which Tutankhamun and बाकी सब mummies are lying down. Is that clear? Kind of the writer's way of Yes, ma'am. spooking you. तुम्हें डराने का ट्राई कर रहा है, ठीक है? Okay. It was 6 p.m. on 5th Jan 2005. The world's most famous mummy glided headfirst into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. So basically, the body has been put inside the CT scanner. ये CT scanner क्यों लाया गया है? ताकि medical mystery solve हो सके relating to the birth and death of this young king. ठीक है? All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. So basically, you can understand burial chamber कितना नीचे है pyramid का? 26 feet नीचे है, ठीक है? एक छोटा सा room है, and there are steep stairs, and now this has become a museum. So around the world से tourists आते हैं और वो सब 26 feet नीचे जाके वहां देखते हैं, ठीक है? They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face. Gilded face तुम्हें पता है कौन सा है जो मैंने already बोला था, already share किया था. Remember the picture I had shared? Do you guys remember the picture I had shared? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That was the gilded face. उसे उन लोग देख रहे हैं. At the same time, they are staring at the murals. Murals क्या होता है? They are like wall paintings. ठीक है? Egyptian pyramids are full of wall paintings. Let me just show you a picture. Just a second. This is the mural. A common mural जहाँ पे picture के through you can understand कि what are the king talk, what is happening. ठीक है? ये picture सबको दिख रहा है clearly? इस picture सबको दिख रहा है clearly? Yes, ma'am. इसे म्यूरल कहते हैं. ये पीछे जो तुम्हें ये जो दिख रहा है दिस काइंड ऑफ अ ड्राइंग, Yes, ma'am. इसे कहते हैं हाइरोग्लिफिक्स. क्या कहते हैं? Hieroglyphics. हाइरोग्लिफिक्स इज द राइटिंग. आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द स्पेलिंग. हाइरोग्लिफिक्स इज द राइटिंग ऑफ द इजिप्शियंस. उन लोग का सब राइटिंग पिक्चर के फॉर्म में होता था, एंड ये उनका लैंग्वेज था. उनका लैंग्वेज वाज हमारा जैसा अक्षरों के फॉर्म में होता है, ABCD या क ख ग घ, उनका पिक्चर के फॉर्म में होता था. ठीक है? A lot of Egyptologists can read hieroglyphics. Is this clear everybody? Mural क्या होता है समझ आ गया? Is this clear everybody? मैम फिर म्यूरल क्या है? म्यूरल इज द पेंटिंग. वॉल्स में जो पेंटिंग्स बने हैं, ये तो लिखा है. दिस इज द वर्ड्स. ये तो पेंटिंग बना हुआ है. क्लियर है? इज दिस क्लियर? मैम जो पेंटिंग है वही भी म्यूरल है. हाँ, पेंटिंग को म्यूरल कहते हैं. और ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, दिस इज देयर वर्ड्स. इसे हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं. ठीक है. ठीक है? ओके. ये मैप है. I'll be coming down to this map later, unless you want to see it. बाद में ही आ जाऊंगी, बाद में बताऊंगी. ठीक है? So all these tourists ये क्या करने आए हैं यहाँ पे? They are here to pay their respect for Tut. Some of them are looking at those wall paintings. वो हाइरोग्लिफिक्स को देख रहे हैं. कुछ लोग टट का जो वो चेहरा रखा हुआ है, दैट फेस मास्क, दैट गोल्डन फेस मास्क, कुछ उसको देख रहे हैं. Many are looking at the striking feature of his mummy shaped outer coffin.
वो जो चेहरा बना हुआ है वो पूरा, मैं बोली थी ना, वो आउटर कॉफिन का जो वो लिड है, वो लिड पे उसका पूरा उसका चेहरा बना हुआ है। तो उसको उन लोग देख रहे हैं। कुछ लोग गाइड बुक खोल के पढ़ रहे हैं जो भी लिखा हुआ है उसमें। बाकी लोग आसपास घूर के देख रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बेचारा ये इतना यंग उम्र में ये किंग मर गया है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये जो कर्स है क्या वो सच है, क्या हमें भी कर्स लग जाएगा, विल वी ऑल्सो डाई। सबके दिमाग में अलग अलग थॉट्स है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबडी? Yes, ma'am. Okay. Some visitors read from guidebooks in a whisper. Others stood still, perhaps pondering Tut's untimely death in his late teens, or wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him, was really true. The mummy is in a very bad condition because of what Carter did in the 1920s. ठीक है? This is something which Zahi Hawass कह रहा है. Zahi Hawass कौन है? He is the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Like he is the one who is in charge of all the museums in Egypt, and all the things जो discover होता है वो उसी के command में रहता है. So Zahi Hawass is a very very important person, and he is saying कि टूटानखामुन का मम्मी आज इतना बुरा कंडीशन में है because of Howard Carter. Now Howard Carter discovered his body. ठीक है? Let me tell you what did Howard Carter do to his body. ठीक है? Now याद रखो, हार्वर्ड कार्टर उस जमाने का आर्कियोलॉजिस्ट था जिस जमाने में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था ट्रेजर्स पे. ठीक है? Is this clear? Now what happened when Howard Carter discovered the body, he discovered the mummy and all, he realized कि उसे इस मम्मी को उस बॉक्स से निकालना है. But I had already told you वो बॉक्स के अंदर there was something called resin. रेजिन क्या होता है? इट्स अ गम जो बहुत हार्ड होता है. ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो ये रेजिन वो बॉडी को इतना ज्यादा हार्डन कर दिया है कि जितना भी वो ट्राई कर रहा है वो बॉडी निकल नहीं रहा था. ठीक है? नाउ इमेजिन इफ दिस इज द कॉफिन, like if this is the coffin and the body is somewhere around here, रेजिन पूरा चीज को नीचे दबा के रख दिया है. Now Howard Carter, if he is standing here, he has to try and take the body out, but the body is very weak क्योंकि ये 3,500 साल पुराना बॉडी है. तो वो क्या करता है? पहला चीज वो इसे चिजल करके निकालने का ट्राई करता है. You know what a chisel is? Yes, ma'am. कट करके नीचे से थोड़ा. उसे नीचे से कट करके निकालने का ट्राई करता है. फिर वो देखता है कि ये कट नहीं हो रहा है. हार्वर्ड कार्टर बड़ा इंटेलिजेंट है in a sarcastic manner. What he does, he had no option. I am not blaming him. He had no option. What Howard Carter does, वो इस बॉडी को बाहर धूप में ले जाता है. Remember, Egypt is extremely hot. वहां का टेम्परेचर 50, 51, 52 डिग्रीज तक रहता है. ठीक है? वो क्या करता है? इस बॉडी को, इस पूरा टूम को वो खींच खींच के बाहर निकाल के ले जाता है और बाहर धूप में ओपन में वो रख देता है, सोच के कि ड्यू टू द हीट ये जो रेजिन था ये रेजिन मेल्ट कर जाएगा. बट रेजिन मेल्ट नहीं होता है, उल्टा बॉडी डिकम्पोज होने लगता है. क्योंकि अब तक वो बॉडी अंदर चेम्बर में था, बंद था, इट वाज ऑल राइट. बाहर जाके वो और खराब हो जाता है. देन व्हाट ही डज, हार्वर्ड कार्टर रियलाइज करता है कुछ भी नहीं हो रहा है. वो क्या करता है? पूरा बॉडी को वो काट देता है. ही रिमूव्स द हेड, ही रिमूव्स द जॉइंट्स. सब जॉइंट्स को वो अलग कर देता है इन अ वे टू टेक इट आउट फ्रॉम द टूब. ठीक है? देयर वाज अ रीजन व्हाई ही डिड दिस. अगर वो उसे वैसे करके काट के नहीं निकालता, द बॉडी वॉज वेयरिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑब्जेक्ट्स. गले में देयर वर नेकलेसेस,
कमर में देयर वर दोस कमर के जो कमर बंद होते हैं गोल्ड के, फिंगर्स में देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ रिंग्स, उसके टोज में रिंग्स थे, पूरा बॉडी गोल्ड से कवर्ड था, ठीक है, देयर वर लॉट्स ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑल ओवर। अगर वो बॉडी को ऐसे नहीं हटाता, grave robbers, you know who grave robbers are? No, ma'am. Anybody? कभी तुम लोग इंडियाना जोन्स या उस टाइप के मूवीज देखे हो? Yes, ma'am. So can you guess who is a grave robber? मैम जो ये नीचे बरी रहते हैं उनके ट्रेजर को लूटते हैं। Exactly. Grave robbers are those people जो buried लोगों का bodies निकालते हैं और उनके bodies में से precious stones निकाल लेते हैं। Like if you are buried with, सोचो तुम्हारे rings and necklaces के साथ तुम्हें bury किया जाता है, ये लोग तुम्हारा body को निकालेंगे, तुम्हारे body को काट देंगे and जितना भी चीज था वो सब निकाल के चले जाएंगे। This is what Howard Carter was afraid कि by chance now that the body has been discovered, बहुत gold discover हुआ है, if he keeps the body in that manner, कभी ना कभी कोई grave robber आ जाएगा, guards को मार के या guards को बांध के, they'll enter and then they will destroy the body and take away everything. Howard Carter और कुछ हो ना हो, he is an archaeologist. He respects the mummy. Do you think वो grave robbers respect करेंगे mummy को? No, ma'am. No. They will just break it, tear it, जो भी उन्हें मिलेगा वो सब लेके वो फेंक के चले जाएंगे। And this is the reason he cut the body very badly. उसके पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसके चलते क्या हुआ, उसका बॉडी का कंडीशन बहुत खराब हो गया। ठीक है, इज दिस क्लियर? Okay. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, secretary. Ma'am? हाँ बोलो। मैम ग्रेव रॉबर्स इजिप्ट में ही होते हैं? नहीं नहीं, कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ जो ग्रेव रॉबर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो इजिप्ट वाले ही है, लेकिन ग्रेव रॉबर्स हर जगह है। मैम बट जो नेकलेसेस और प्रेशियस स्टोन्स वगैरह तो सिर्फ इजिप्ट में ही होते हैं ना, डेड बॉडी के साथ। क्यों? इवन क्रिश्चियन बेरियल में जब उन्हें बेरी किया जाता है, देखना उनको अच्छे कपड़ों के साथ बेरी किया जाता है। दे हैव रिंग्स ऑन देयर ईयर्स, इयररिंग्स ऑन देयर ईयर्स, दे हैव नेकलेसेस, सबके साथ बेरी किया जाता है सूट वूट पहना के। तो नॉर्मली नोबडी डिस्टर्ब्स द डेड बॉडी, पीपल रिस्पेक्ट द डेड बॉडी, लेकिन किसी को अगर कुछ निकालना है तो वो निकाल सकता है। ओके। देखो जो चोर है वो हर जगह चोरी ही कर सकते हैं। ठीक है, ओके। As he leaned over the body for a long first look, Howard Carter, that is, was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching. Its contents, though hastily ransacked in antiquity, was surprisingly complete. हार्वर्ड कार्टर ने जितना जल्दी हो सका वो सब कुछ म्यूजियम में दे दिया, लेकिन when it was searched, when it was seen, they realized कि उसका entire thing was very complete, like everything that was buried with him, वो सब अभी भी proper condition में ही था। ठीक है, leaving the food and the water and the wine and all, but बाकी सब बहुत अच्छे condition में ही उन्हें मिला था। ठीक है, they remain the richest royal collection ever found and has become a part of the pharaoh's legend. Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection. So basically the things were stunning. जितने भी चीजें साथ में bury किया गया था, there were a lot of objects जो bury किए गए थे, they were beautiful, stunning objects, and they meant कि when the king will be resurrected or when he will come back to life, he will have all the important things he will require, all the expensive things जो उन्हें चाहिए वो सब उनके साथ ही रहेगा। ठीक है, caused a sensation at the time of discovery and still gets the most attention.
but Tut was also buried with everyday things he'd want in the afterlife: board games, a bronze razor, linen undergarments, cases of food and wine. तो only gold wasn't given, साथ में उसको डेली लाइफ के लिए जो जो चीज चाहिए वो सब भी साथ में दिया गया था. ठीक है? Is that all right? Is that clear everybody? Yes, ma'am. ठीक है, यहां तक अभी स्टॉप करो. मैं अगले पैराग्राफ अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज यू आई थिंक यू हैव अ क्विज और समथिंग आफ्टर दिस. अगले क्लास विल बी जस्ट कंप्लीटिंग, इसके बाद ज्यादा नहीं है, हार्डली दो ढाई पेज है. विल कंप्लीट दिस नेक्स्ट क्लास. इज दिस ओके? मैम हाँ बोलो आदित्य. मैम एक बार ये पैराफिल्म जो बीच का मैम वो दोबारा बता दो. कौन सा? मैम as he leaned over the body for a long first look. हाँ मतलब Zahi Hawass is saying कि उसका body was in a very bad condition because of what Howard Carter did. What Howard Carter did वो तो मैं बोल चुकी हूँ already. हाँ ठीक है? तो उसके बाद this is something that he like वही बोल रहा है कि Howard Carter what did he do to the body, and even after what he did to the body, ये जो collection मिला गया है, this is the rich gold collection जो मिला है, this is one of the richest collection that they have got from any royal king. And he was buried with so much of gold, but not just gold, he was also buried with everything that he required for his normal life, जैसे board games, razor, linen undergarments, cases of food and wine. ठीक है? इसमें और कुछ नहीं है, बस उतना ही है. ठीक है. ठीक है? Is that okay everybody? Yes, ma'am. सबको समझ आया? ठीक है, यहाँ पे प्लीज मार्क करके रखना, अगले क्लास मैं यही से कंटिन्यू करूंगी. इज दैट ओके? ठीक है, थैंक यू गाइस.